राम राम जी साਰਿਆਂ ने मैं तेरा साथी मोहित पुनिया बताऊं सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर दोपहर का टाइम में फिर से स्वागत करूं तो सुना दो क्या ज्ञान तारे ज्ञान तो आप लोगों के खराब हो चुके हैं क्योंकि एसएससी एमटीएस की जो अभी भर्ती की जो अभी परीक्षाएं चलने लग रही थी उनके अंदर भाई एक बहुत बड़ा स्कैम निकल के आया है। अगर आप लोग देख लोगे ना भाई स्कैम किस टाइप का है, आप लोगों की जो रूहें हैं वो कांप जाएंगी, विश्वास उठ जाएगा परीक्षा वाले सिस्टम से कि भाई इस तरीके से भी नौकरियां लगने लग रही, तैयारी करना छोड़ दोगे ऐसे हालात होने लग रहे हैं। ठीक है, दिल्ली के दिल्ली भाई 30 बच्चे हर रोज फर्जी बन के परीक्षा देते थे। हर रोज दिल्ली के 30 बच्चों का स्कैम होता था। टीसीएस का जो अधिकारी था, मतलब जो सेंटर का मालिक था, वो खुद उसके अंदर शुमार था उस मिली भगत के अंदर। यहां तक कि एसएससी का जो फ्लाइंग ऑफिसर था उसकी भी सामने आने लगी, वो भी शामिल हो सकता है। सारी की सारी चीजें आप इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, क्या कुछ मामला था, क्या कुछ सारा का सारा सिस्टम था। भाई अगर इस तरीके से परीक्षा संचालित करवानी है तो काहे परीक्षाएं करवाने लगे, डायरेक्ट बोली लगवा दो कि भाई इतने लाख रुपए दे दो, जिसके पास इतने लाख रुपए इतने बोली के अंदर नौकरियां बिकने लग रही, डायरेक्ट बोल दो। ये क्यों भाई फिर परीक्षा लेने का बच्चों को दुखी करने का डंक रखा है। देखो भाई उधर से कोचिंग वाले, उधर से आपके सरकार वाले, उधर से ट्रैफिक वाले, सारा का सारा सौदा भाई जमानू गोला लाठी लगा रखी है। देखो भाई क्या कुछ मामला है। उससे पहले भाई अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने लग रहे हो, जैसे अभी आपको पता है एसएससी सीजीएल की टियर 2 की एग्जाम डेट आ चुकी है और जीडी कांस्टेबल की भी एग्जाम डेट आ चुकी है। 254 प्रीवियस ईयर के पेपर, 931 नए मॉक टेस्ट, 217 प्रीवियस ईयर के पेपर जीडी के और 902 नए मॉक टेस्ट अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हो, स्पेशल फ्यूचर के ऑफिसर आप बनोगे भविष्य के, उसकी सेल लगी हुई है। ठीक है, तो आप मात्र 615 रुपए के अंदर टेस्ट बुक का पास प्रो खरीद सकते हो। पास प्रो के तहत क्या है, यानी कि आप जो प्रीवियस ईयर के जो टेस्ट बुक के पेपर हैं आप उनको अटेम्प्ट करके देख सकते हो मॉक टेस्ट की फॉर्म में, और अगर आप कैपिटल अक्षर के अंदर जेटीटी कोड यूज करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट भी मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट मार सकते हो टेस्ट बुक के ऊपर। अब देखो क्या कुछ है, ये आज के अखबार के अंदर आई भाई फर्जीवाड़ा, ध्यान से देख लेना। ये वो पहले वाला नहीं है भाई, वो 14 तारीख का पेपर कैंसिल होता है, सिर्फ वो वाला नहीं, पूरी आज आई है आज के अखबार के अंदर। 9 अक्टूबर से चल रही थी परीक्षा, टीसीएस कर्मी को प्रति अभ्यर्थी मिलते थे 80,000 रुपए। भाई जो टीसीएस का जो अधिकारी था जो इसके अंदर संलिप्त है, उसको हर एक विद्यार्थी के 80,000 रुपए मिलते थे फर्जीवाड़ा करने के लिए। चीजें आ रही समझ में। ठीक है, और 9 अक्टूबर से आपकी परीक्षाएं चलने लग रही थी। ठीक है, हर रोज की परीक्षा में 30 अभ्यर्थी बिठाए जाते थे। एक अभ्यर्थी के आपके 80,000 मिलते थे, हर एक शिफ्ट के अंदर 10। ठीक है, हर एक शिफ्ट के अंदर 10 का मतलब हो गया आपके 8 लाख रुपए पर शिफ्ट। ठीक है, 8 लाख रुपए आपके पर शिफ्ट रुपए इसके तय होते थे। पूरे दिन में 3, यानी कि हर रोज के 24 लाख रुपए कमाता था ये टीसीएस का जो ये कर्मी है। ठीक है, ये चीज आपके देखो क्या है, पूर्णिया केंद्र पर बिहार के अंदर है ये आपका एसएससी परीक्षा की हर पाली में बिठाए जाते थे 10 फर्जी अभ्यर्थी। भाई ठीक है, अभी तक जो ये फंसे थे ना, ये सिर्फ एक ही वजह से फंसे, क्योंकि ये हर रोज 10-10 अभ्यर्थी बिठाते थे, 10-10 अभ्यर्थी मतलब कि बिठाते थे हर एक शिफ्ट के अंदर। लेकिन एक दिन जो लास्ट वाले दिन था, थोड़ा लालच आ गया, 10 की बजाय 13 बिठा दिए और फंस गए। लालच बुरी बला है। देखो क्या, एसएससी एमटीएस परीक्षा में फर्जीवाड़ा जिस दिन से परीक्षा शुरू हुई थी उसी दिन से चल रहा था। सिर्फ एक दिन नहीं होया, जिस दिन से पेपर शुरू हुए थे उसी दिन से एक घटियापन चलने लग रहा है। पूर्णिया डिजिटल केंद्र में हर दिन हर शिफ्ट में 10 फर्जी अभ्यर्थी परीक्षा में बिठाए जाते थे। एक दिन में इस केंद्र में 3 शिफ्ट में एसएससी की परीक्षा होती थी और तीनों शिफ्ट में 30 फर्जी अभ्यर्थियों को बिठाकर फर्जीवाड़ा किया जाता था। समझ में आई मैंने क्या बताया? हर एक व्यक्ति से, हर एक बच्चे से 80,000 रुपए लिए जाते थे, मतलब कि 80,000 बच्चे एक बच्चे के दिए जाते थे, टीसीएस का जो वहां पर कर्मी होता था उसको। ठीक है, और हर एक शिफ्ट के अंदर 10 बच्चे 8 लाख रुपए हो गए, और पूरे दिन के अंदर 30 बच्चे 24 लाख रुपए डेली के कमाता था वो। ठीक है, केंद्र का संचालन करने वाली एजेंसी टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के वेन्यू कमांडिंग ऑफिसर आदित्य कुमार अमन से पूछताछ में यह उजागर हुआ है। इस तरह से पूछताछ करी जज इसने चीजें उजागर करी। गिरफ्तारी के बाद पुलिस के समक्ष दिए गए बयान में आदित्य ने यह भी स्वीकार किया कि फर्जीवाड़े की पूरी जानकारी उसे थी, इसको गिरफ्तार किया गया है, और एक फर्जी परीक्षार्थी के बदले उसे 80,000 रुपए मिलते थे। सिर्फ एक दिन का फर्जीवाड़ा नहीं भाई, 9 तारीख से जब से परीक्षाएं शुरू हुई हैं और वर्तमान जो मतलब 14 तारीख को जब परीक्षाएं खत्म हुई है तब तक डेली हर शिफ्ट के अंदर यह काम होता था, ऐसा इस अखबार के अंदर दिया गया है। पूर्णिया डिजिटल केंद्र में 208 अभ्यर्थियों की एक साथ परीक्षा लेने की क्षमता है, लेकिन एसएससी ने यहां पर 190 छात्रों की एक शिफ्ट में परीक्षा लेने की अनुमति दी थी। ठीक है, मतलब कैपेसिटी जो सेंटर की 208 की थी, लेकिन 190 विद्यार्थी देते थे। यहां एसएससी की परीक्षा 9 अक्टूबर से ली जा रही थी और इस केंद्र पर फर्जीवाड़ा 13 नवंबर को पकड़ा गया।
पकड़ा गया फर्जीवाड़ा 13 नवंबर को। फर्जीवाड़ा डेली होता था लेकिन पकड़ में आएगी 13 तारीख को। ठीक है, फर्जीवाड़ा पकड़ में आने से पहले 11 दिनों तक एसएससी की परीक्षा 3 शिफ्टों में हो चुकी थी। 11 दिनों तक परीक्षाएं हो चुकी थी हर 3 शिफ्टों के अंदर। ठीक है, हर दिन हर शिफ्ट की परीक्षा में 10 फर्जी अभ्यर्थी शामिल होते थे। 13 नवंबर को कुछ ज्यादा फर्जी छात्र ले लिए भाई, लालच आ गया, फालतू रुपये से लास्ट के दिन है 2-3 आते और बिठा लिया। ठीक है, शरीक होने का इस मामले का भंडाफोड़ हो गया। गिरफ्तार आदित्य जो कि टीसीएस का जो इसके अंदर कमांडिंग ऑफिसर है वो के जुगाड़ का काम इस घरों के सरगना विवेक और कटिहार के रहने वाले रोशन कुमार मंडल द्वारा किया जाता था। इसके अलावा जिन छात्रों के मैनेज करने की जानकारी गिरोह के सरगना द्वारा दी जाती है, एक गिरोह था जो ये सारी चीजें मैनेज करता, जो बच्चों से पैसे लेता था, वो इस टीसीएस के अधिकारी को बताता कि हाँ भाई आज अपने ये बंदे आएंगे भाई, 10 बच्चों के रोल नंबर देता था, उसे बिना जांच के उसके द्वारा अंदर प्रवेश करवा दिया जाता। मतलब जो से बच्चे होते हैं ना, ये 10 बच्चे भाई अपने, ठीक है, इनको बिना चेकिंग के बिना और सारा सौदा करे अंदर एंट्री करवा दी जाती थी। गिरोह के सरगना रोशन व विवेक वैसे परीक्षार्थियों के रोल नंबर के अंतिम के 4 अंक मैसेज के माध्यम से भेज देते थे कि भैया ये 4 अंक वाले बच्चे हैं, इनके ऊपर स्पेशल ध्यान रखना है। टीसीएस कर्मी आदित्य कुमार अमन अररिया जिले के शिवपुरी वार्ड संख्या 9 का रहने वाला। वह 2020 से टीसीएस कंपनी में बहाल हुआ था, जिससे उसे अपनी पहली पोस्टिंग पटना फ्यूचर आईटी ऑनलाइन परीक्षा केंद्र पर हुई। 2022 में उसका तबादला आईओएन डिजिटल पूर्णिया किया गया था। अब देखो ये एसएससी वाले की भी बात है, इसकी भी मिली भगत है भाई। पुलिस को दिए बयान में टीसीएस कर्मी आदित्य ने यह भी उजागर किया कि फर्जीवाड़े खेल में एसएससी का जो फ्लाइंग ऑफिसर आता था ना, जो चेक करने की भी कहीं कोई नकलबाजी और तो सिस्टम नहीं होने लग रहा, इजहार आलम उस ऑफिसर का नाम था, यह भी शामिल था। इसकी एवज में गिरोह के सरगना द्वारा मोटी रकम फ्लाइंग ऑफिसर को भी दी जाती थी कि ऑफिसर साहब आप कुछ अपनी आवाज मत खोलना, आपका भी हम मुंह भर देंगे। ठीक है, फ्लाइंग ऑफिसर इस फर्जीवाड़े में प्रयागराज स्थित एसएससी कार्यालय को भी मैनेज करते थे। ठीक है, आदित्य ने यह भी बताया कि इस केंद्र पर बायोमेट्रिक के लिए 7 काउंटर बने थे जो उसकी निगरानी में रहते थे। यहां से ही वायर जोड़कर पास के कमरे में बैठे छात्र की इन आउट दिखा दी जाती थी। चीजें आई समझ में, सारा सौदा मिला जुला है, सारा सौदा आपस में गुचड़ मुचड़ है। टीसीएस का कमांडिंग ऑफिसर है वो भी इसके अंदर गुलिया हुआ है, यहां तक कि एसएससी का फ्लाइंग ऑफिसर है वो भी इसके अंदर गुलिया हुआ है। ठीक है, आप ये देखो कितने बच्चों का भविष्य बर्बाद किया। अब एक तो बच्चा यहां पर कोर्स ले लेके तैयारी करने लग रहा है, सारी जगह ट्यूशनों पर कोचिंगों पे माथा मारने लग रहा है। एक बच्चा है कितने भी मान लो जितने भी लाख रुपए दिए, अभी इसके अंदर एग्जैक्ट डाटा तो नहीं लिख रखे, मान लो 10 20 30 लाख जितने भी देता है, लाख रुपए देता है। ठीक है, सब जितने भी कर्मचारी सबके पास अपना अपना हिस्सा जाता है। फ्लाइंग ऑफिसर का अपना अलग हिस्सा है, टीसीएस का जो उधर बन रहा है ऑफिसर उसका अपना अलग हिस्सा है, कमांडिंग ऑफिसर का। ठीक है, और कर्मचारी है उनका अलग हिस्सा है, फुल दब के पैसा कमाया जाता है। ठीक है, बच्चे आप आखिरी में बेरोजगारी में पिसते रहते हैं। भाई कैसे विश्वास होगा? कम से कम एसएससी जो कि एक संस्था है इतनी बड़ी, जो ये परीक्षाएं सारी कंडक्ट करवाती है, आयोजित करवाती है, भाई इन चीजों का तो ध्यान रखा जाए। और भाई टीसीएस जो एक कंपनी इस चीज को आयोजित करवाती है, अब इतना फर्जीवाड़ा भाई, अब ये तो मान लो इस सेंटर की बात है, और सेंटरों की क्या गारंटी है भाई? जितने मान लो पूरे देश के अंदर जितने सेंटर थे, औरों की क्या गारंटी है? आज तक हमने तो ये सुना था कि टीसीएस के अंदर आज तक कोई फर्जीवाड़ा हुआ ही नहीं, ना कोई पेपर लीक ना कुछ, और यहां पर तो पेपर लीक की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट एंट्री चलने लग रही है भाई, समझ में आने लगी चीजें। तो भाई इतने बड़े यार, आप ये तो सोचो कितने बच्चों का भविष्य खराब होने लग रहा है। अब जी इस सेंटर पर जिन बच्चों का पेपर था, जो बच्चों ने अच्छी तरीके से तैयारी करके पेपर दी थी, वो बच्चे इस खबर को सुन के कितने हताश होंगे कि भाई हमने तो इतनी मेहनत करके पेपर दिया। अब आप ये समझो दिल्ली के 30 बच्चे बिठाते थे, 11 दिन तक आपके चले, 11 या 33 यानी कि 330 बच्चों का तो आपने बिठा दिया कारोबार। जितनी वैकेंसी थी आपकी 10-11 हज़ार, उसके अंदर 330 तो ऑलरेडी सेट हो चुके, क्योंकि आपने तो टॉपर बना के रख दिए। टियर 2 इसके अंदर होना नहीं, छटनी होनी ही नहीं। ठीक है, टियर 2 होता तो भी होता है, कुछ बच्चे छट जाते, इसीलिए तो टियर 1 टियर 2 की प्रथा बिल्कुल सही है। क्योंकि किसी भी कारणवश मान लो एक पेपर के अंदर कोई बच्चा गड़बड़ी कर भी जाता है तो टियर 2 के अंदर पक्का फंसेगा, या फिर मतलब गड़बड़ी नहीं हो पाएगी, एक के अंदर तो पक्का अटकेगा। लेकिन यहाँ पर ये जो सिंगल वे वाले हैं ना, जैसे एमटीएस हो गया, जीडी कांस्टेबल हो गया, इनके अंदर बच्चा निकल जाता है। क्यों? क्योंकि पता है सिंगल उसमें पेपर होना है, ओके, और एक पासा करे की बारी में ओके सीधे लग जाएगा। ठीक है, तो भाई ये बड़ी ही गलत चीज है भाई, एसएससी को भी इस चीज के ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। बहुत सारे बच्चे भी बहुत मेहनत से तैयारी करते हैं, बच्चे अपने माता पिता का सपना पूरा करने के लिए कहां से कोचिंग छोड़ छोड़ के यहाँ पर तैयारी करने लग रहे, और आप अगर इस टाइप से गलत करोगे तो बहुत ही गलत होगा भाई। ठीक है, तो भाई ये इन्फॉर्मेशन आप सभी को देनी थी। सारा राम राम, धन्यवाद, लना ले लो, खैजो फटाफट।